तो हेलो हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई और बहन बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यानी कि आज का पार्ट हमारा 2 जिसमें हम देखने वाले हैं आपके अब 2025 अभ्यास मॉडल पेपर के खंड ब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक, तो मेरे छोटे भाई और बहन, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो चलिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं ये सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका दिया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक मेरे भाई और बहन, तो दोस्तों जहां पर आपका दिया है यानी कि यहाँ पर आपका दिया है कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सूत्र आपका हो जाएगा यू बी इक्वल बी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपका इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जहां पर आपका दिया है यू बी जो है आपका चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है और आपका बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और जो आपका म्यू नोट है ये म्यू नॉट है वह आपका मुक्त अंतरिक्ष की चुंबकीय पारगम्यता है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, ठीक तो ये रहा आपका सूत्र। ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछता है। ठीक, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें साथ में याद क्या रख सकते हैं आप लोग, तो इसमें आपको साथ में क्या याद करना है मैं ये भी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इसमें क्या याद करना है, तो आपको दोस्तों इसमें ये याद करना है, एक ये आपका रहा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व और ये आपका रहा विद्युत ऊर्जा घनत्व। ठीक का सूत्र दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों क्या है, तो दोनों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका जो है ये आपका चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है और जबकि ये वाला जो है आपका विद्युत ऊर्जा घनत्व है। ठीक, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? यू ई इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, ये रहा आपका इसका सूत्र। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा और 2027 बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स यानी कि 90+ स्कोर चाहते हैं तो लाइक और कमेंट और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है मेरे छोटे भाई और बहन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का बीमी समीकरण निकालिए। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे छोटे भाई और बहन, बढ़िया से आप लोग समझिए। तो बोल रहा है कि आवेशों के मध्य लगने वाला जो हमारा विद्युत बल की सहायता यानी कि जो आवेश है उनके मध्य जो बल लगता है उसकी सहायता से आपको क्या करना है? विद्युतशीलता का बीमी समीकरण निकालना है। ठीक, तो चलिए मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। तो जो आपका विद्युतशीलता है उसका बीमी समीकरण आपके कूलॉम से नियम से निकलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि आवेशों के मध्य क्या दोस्तों, तो आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? तो कूलॉम का नियम लगता है यानी कूलॉम बल लगता है। ठीक, कूलॉम नियम क्या होता है तो मैं बता देता हूँ मेरे छोटे भाई और बहन कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो आपके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो हमारा जो कूलॉम का नियम का जो बल हमारा क्या है ये रहा। ठीक, ये आपका रहा। ठीक, क्या मेरे छोटे भाई और बहन, तो ये आपका जो कूलॉम बल है। ठीक, यानी कूलॉम का नियम का जो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक, अभी यहाँ से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट शुरू होगा। यहाँ से आपको हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? विद्युतशीलता निकालना है। तो ठीक, यानी कि एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लेते हैं और बाकी सबको इधर कर लेंगे। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो वही यहाँ पर किया गया है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट को एक और कर लिए और बाकी सबको एक साइड कर लिए। ठीक, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो गया क्योंकि आवेश दो हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपान 4 एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो जहां पर आपका जो 4 पाई है ये आपका इसका बीमा नहीं होता है यानी कि इसका ना तो मात्रक होता है और ना ही बीमा होती है। ठीक, तो इसको हम अचर मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका बीमी सूत्र। ठीक, तो कैसे निकालना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा क्या रहा कि यानी कि जो हमारा क्यू है यानी कि जो हमारा क्यू है इसका क्या होती है बीमा,
आई टी हो गया, और बल का क्या होता है मेरे छोटे भाई और बहन, एम एल टी की पावर -2। ये सभी आप लोगों के मुंह पर यानी कि आपको याद रहना चाहिए। और जो हमारे दूरी यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और इसकी जो बीमा होती है वो लंबाई होती है। ठीक, तो बस अभी हमें क्या करना है, यही सब यहाँ पर लियाकर रख देना है। ठीक, तो आपकी बीमा निकल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, वही सब जो हम लोग मान निकाले थे यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, इस वाले सूत्र में रखने पर हमारा क्या निकल जाता है, तो हमारा ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से हमारे क्या बीमा जो निकल के आएगी लास्ट में हमारी, m की पावर -1, l की पावर -3 और t की पावर माइनस सॉरी दोस्तों t की पावर 4 और i की पावर 2 इज राइट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और ये सूत्र यानी कि ये जो बीमा है इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी ये बहुविकल्पी भी पूछा जाता है। ठीक, कि बीमा क्या हो जाएगी, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और i की पावर 2। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा मेरे छोटे भाई और बहन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत प्रवेश करते हैं। प्रोटॉन की वृत्तपथ की त्रिज्या मेरे छोटे भाई और बहन, और बोल रहा है तथा अल्फा कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, अनुपात। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हमारा दिया क्या है, तो हमारा दिया है आपका कि प्रोटॉन का वेग हमारा v दिया है, अल्फा कण का वेग भी v यानी समान है, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या दिया है, तो दोस्तों हमारा चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या दिया है, b दिया है, और हमारा प्रवेश की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिया है। ठीक, तो अब सिंपल सब हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ति गति की त्रिज्या की जो गति की त्रिज्या का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये सूत्र हो गया क्या, आर क्या हो गया मेरे छोटे भाई और बहन, आर इक्वल एम वी अपान क्यू वी। ठीक, जहां पर एम आपका क्या है, तो एम आपका हो जाएगा, एम आपका द्रव्यमान हो जाएगा, क्यू आपका कण का आवेश है, और v आपका कण का वेग है, और b आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, बाकी अब हम लोग इसी सूत्र पर प्रोटॉन के कण के लिए और अल्फा के कण के लिए हम लोग दोनों का सूत्र बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोटॉन के लिए हो जाएगा और ये आपका अल्फा कण के लिए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर घबराइएगा मत, यहाँ पर आपका हो गया 4 द्रव्यमान और यहाँ पर आपका 2 आवेश। क्यों हो गया, क्योंकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान 4 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, 2 आवेश हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारा कटेगा, तो ये एक समीकरण हो जाएगा और एक समीकरण ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये पहला समीकरण हो जाएगा और ये आपका दूसरा समीकरण। बस हमें क्या करना है, अब समीकरण 1 समीकरण 2 में भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या मान निकल कर आ जाएगा, 1:2। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1:2 इज राइट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरे छोटे भाई और बहन को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे छोटे भाई और बहन, और 2027 बोर्ड एग्जाम में आपका 90+ स्कोर लाने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि मेलस का नियम लिखिए। ठीक, क्या दिया है छोटे मेरे छोटे भाई और बहन, तो मेलस का नियम लिखिए। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, ये थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ रहेगा। ठीक, मेलस का नियम जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक मेरे छोटे भाइयों पे, तो मेलस का नियम क्या है, तो दोस्तों जब मेलस का नियम हमारा है कि जब समतल ध्रुवीय प्रकाश किसी विश्लेषण से होकर गुजरता है, यानी कि जब समतल ध्रुवीय प्रकाश किसी विश्लेषक से होकर गुजरता है, तब निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, यानी कि तब जो हमारा जो प्रकाश की तीव्रता निकलती है वह ध्रुवण तल और विश्लेषक के प्रधान तल के बीच के कोण थीटा के कोसाइन वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक, और इसका हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, I इक्वल I0 cos स्क्वायर थीटा, जहां पर I हमारा क्या हो जाएगा, विश्लेषक से निकलने वाला प्रकाश की तीव्रता, I0 हमारा हो जाएगा विश्लेषक पर आपतित, और थीटा ध्रुवण और विश्लेषक के बीच का ठीक कोण। दोस्तों मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ। दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया, अध्रुवित प्रकाश हो गया, यह ध्रुवण हो गया,
ये प्रकाश तल हो गया और ये समतल ध्रुवित प्रकाश, और ये हमारा क्या हो गया, विश्लेषक हो गया। क्या हो गया हमारा दोस्तों, तो विश्लेषक हो गया। जब यहाँ पर हमारा जब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसाइन वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि जो हमारा यही हमारा प्रधान तल है और यहाँ पर हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा सूत्र ये निकल के आ जाएगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाइड्रोजन की परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो मेरे छोटे भाई और बहन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके यहाँ पर जैसे तीसरी पूछ रहा है, यहाँ पर आपका सातवीं पूछ सकता है, छठवीं पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के सूत्र को 100% आपके अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है कि यह प्रश्न बोर के मॉडल पर आधारित, यानी कि बोर का जो मॉडल है उस पर आधारित ये प्रश्न हमारा है। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न है। ठीक, और इसमें बोल रहा है कि प्रथम कक्षा की ऊर्जा हमारा इतना दे दिया है, हमें तीसरी कक्षा का क्या करना है, निकालना है। ठीक दोस्तों, और इसका हमारा सूत्र क्या होता है, En इक्वल 13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, जहां पर हमारा n क्या है, कक्षा की संख्या है। तो हमें क्या बोल रहा है कि तीसरी कक्षा के लिए निकालना है, तो हमारी तीसरी कक्षा क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस सूत्र में रख देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर सूत्र में क्या कर देते हैं, n का मान रख देते हैं, तीसरी कक्षा। ठीक, तीसरी कक्षा का रख देते हैं, तो यहाँ से हमारा मान क्या आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन में, कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो हमारा सूत्र था, इस सूत्र को याद कर लेना, क्योंकि इस सूत्र से आप लोग किसी भी कक्षा का निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या, सॉरी दोस्तों यहाँ पर विवरण दिया, लेकिन यहाँ पर आपका क्या रहेगा, विवर्तन रहेगा। क्या रहेगा, विवर्तन रहेगा मेरे छोटे भाई और बहन। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आसान भाषा में हम समझ लेते हैं कि यदि प्रकाश के रास्ते में कोई छोटा सा छेद या किनारा हो तो प्रकाश केवल सीधा नहीं जाता बल्कि थोड़ा मुड़कर चारों ओर फैल जाता है, यही हमारा क्या है, विवर्तन। तो दोस्तों जब हमारा प्रकाश आता है, मान लीजिए आपका कोई घर है, अगर वहां पर छोटा सा छिद्र होता है तो प्रकाश वहां से निकल जाता है। ठीक, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, विवर्तन कहते हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, ये ज्यादा कठिन है लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरे छोटे भाई और बहन। ठीक, तो ठीक दोस्तों, तो ये रहा हमारा। और इसमें दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है आपका क्या, कि व्यतिकरण। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक विवर्तन। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो दोस्तों BRY स्टडी क्लास 90+ स्कोर 2027 बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच मेरे छोटे भाई और बहन।